बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त आईटी की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए बड़े फंड्स जारी हो रहे हैं और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की कर रहा है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स निकल रहे हैं और एक लंदन में आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, ये तस्वीर भी शायद आप देख रहे होंगे कि नवाज शरीफ आईटी सिटी के हवाले से लंदन में बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई। वहां पर मरियम नवाज की तस्वीर लगाई गई थी। पाकिस्तान एक वाहिद इदारा है, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर आईटी की तरक्की के लिए फंड्स भी जारी हो रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं और बड़ा कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। और आज़ादी, इजहार राय, असल जमहूरियत, इसके साथ साथ जो इस वक्त मुल्क में चल रहा है इंटरनेट के हवाले से वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया, इसको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन है। आप मुख्तलिफ तरीके तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसको टोटली कंप्लीट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया को बंद करना है तो आपको इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट बंद करते हैं तो आपकी सारी की सारी आईटी बढ़ जाएगी, आपकी मईशत बढ़ जाएगी, आपका जो सारा का सारा निज़ाम है, सारा का सारा निज़ाम चलता ही इंटरनेट पर है। वो कोई माशियत का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, सिक्योरिटी के मामलात हों, इंटरनेट ना हो तो आप जो है पत्थर के ज़माने में चले जाते हैं, क्योंकि हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, 2024 में रह रहे हैं। मरियम नवाज साहब की तरफ से ये एक जो लंदन में कैंपेन चली नवाज शरीफ आईटी सिटी के हवाले से, मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगाकर, उसके बाद उसको बड़ी पजीराई मिली कि ये देखें आईटी में इनकलाब आ गया है। और लेकिन हकीकत क्या है, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो ट्विटर है, आज़ादी इजहार राय के हवाले से भी, और ट्विटर जो लोगों की आवाज़ है, याद ये रखना है कि ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये असल में जमहूरियत का असल चेहरा है। क्योंकि यहाँ पर बैठकर मेरे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, कोई अपने घर में बैठकर 1 सेकंड में आप अपनी बात पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। आप अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए हर बंदे के पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप बोलकर कर सकते हैं, आप लिखकर कर सकते हैं, आप एक्सप्रेशंस के साथ कर सकते हैं, आप वैसे अपने एक्सप्रेशंस के साथ समझा सकते हैं किसी भी तरह से। तो सोशल मीडिया में असल में सोशल मीडिया जमहूरियत है। लेकिन सोशल मीडिया का सबसे बड़ा और मारूफ प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो कि ऑफिशियली आजकल जिसका नाम एक्स है, इसको पाकिस्तान में बंद किए हुए 5 से 6 मंथ हो चुके हैं। पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में इसकी बंदिश की बहाली के लिए, ट्विटर की बहाली के लिए पिटीशन पेंडिंग है, लेकिन उन पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। बरमला पीटीए के चेयरमैन साहब ये बयान दे चुके हैं कि अगर हमें हुकूमत कहेगी तो हम ट्विटर खोल देंगे, और बल्कि वीपीएन को भी बंद करने पर काम हो रहा है। कहीं पर फायर वाल आ जाती है और कहीं पर सेफ्टी वाल आ जाती है और कामयाब तजर्बों की बातें की जाती हैं। अरबों रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं कि ताकि कंट्रोल की जा सके लोगों की आवाज़। तो जिस मुल्क में ट्विटर बंद हो 5-6 मंथ से, तो वहाँ पर आप आज़ादी इज़हार राय और आईटी की बात करते हैं, मतलब नेट बंद करके, लोगों का रोज़गार बंद करके। आपको पता है कि ट्विटर पर लोगों को रोज़गार भी मिलता है। उसके बाद अगर हम फाइवर की बात करें, फाइवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकम देने वाला सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो फाइवर है। 2 से 3 दिन हो गए हैं कि फाइवर की जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी तरफ से भी शिकायत ये आ रही है कि फाइवर ने पाकिस्तान में अकाउंट से सस्पेंड करना शुरू कर दिए हैं, कम करना शुरू कर दिए हैं, क्लाइंट्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों को देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला है। व्हाट्सएप की अगर बात करें तो व्हाट्सएप जो है ये भी पिछले 2 से 3 दिनों से बंद है, वीपीएन के बगैर ये भी नहीं चल रही। इंटरनेट जो बड़ा एक्चुअल इंटरनेट मेन ब्राउज़र है वो भी इंतहाई सुस्त रवैये का शिकार है। तो जिस मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हों, फाइवर के अकाउंट सस्पेंड होना शुरू हो जाए, फाइवर काम करना छोड़ दे, इंटरनेट काम करना छोड़ दे, ट्विटर काम करना छोड़ दे, बल्कि ट्विटर को बंद किया हुआ है, व्हाट्सएप भी अब तकरीबन बंद ही है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मैसेजेस हो रहे हैं, वीडियोस पिक्स वगैरह नहीं जा रही। तो वहाँ पर आईटी कहाँ तरक्की करेगी? हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों लोगों का, ख़ास तौर पर नौजवानों का और स्टूडेंट्स का जो रोज़गार है, पढ़ने का ज़रिया है, रोज़गार कमाने का ज़रिया है, वो इंटरनेट है।
और यहाँ पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा और आप इंटरनेट बंद करके, स्लो करके, डिस्टर्ब करके आप अगर ये चाहें कि हम आईटी में इनकलाब लाएंगे तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। और बल्कि ऐसा है कि लाखों करोड़ों नौजवानों की रोज़गार में भी बड़ी मुश्किलात हैं। इसलिए आईटी का मैं कुछ नहीं कह रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने अंदाज़ा लगाकर बताना है कि क्या मौजूदा हालात में आईटी सेक्टर में इनकलाब लाया जा सकता है या नहीं। और अगर आप आईटी के बड़े प्रोग्राम्स डेवलप करें तो उनको यूज़ कौन करेगा जबकि इंटरनेट ही मुहैया नहीं और जबकि ट्विटर जैसे, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स ही काम नहीं कर रहे। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।